हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में और उसके क्वेश्चंस और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में। ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन हमने लिया है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक हुई है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उनसे बना नहीं, क्वेश्चन बना है, बट टाइम ज़्यादा लग रहा है। तुरंत सोच नहीं पा रहे हैं जो क्वेश्चन तुरंत क्विकली बन सकता है विद इन सेकेंड, अच्छे से अगर वो क्लैरिटी हो तो तुरंत बन सकता है, लेकिन जाने न जाने में वो गलतियां हो रही हैं। अब चूंकि एग्जाम भी आने वाला है, तो इस कब समय में कैसे वो सारी चीज़ों को हम लोग ठीक कर पाए वो हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन के थ्रू से समझने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके पास एक एंटायर फंक्शन दे रखा है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्या वो कि mod of fz less than equal to mod z times real part of z mod z for all z belongs to complex number। मतलब एक इंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में सही है। f at 0 is 0, डेरिवेटिव at 0 is 0। अगर कोई इंटायर फंक्शन जो above कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इट्स गोइंग टू बी द जीरो फंक्शन। दैट्स व्हाट द थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन विच सेटिस्फाई द above प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक इंटायर फंक्शन है, उस पर एक सर्टेन कंडीशन दे रखी है। उस कंडीशन के आधार पे आपके फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, डेरिवेटिव एट जीरो, और उस टाइप के कितने फंक्शंस होंगे इसके बारे में पूछा जा रहा है। कैसे सोचा जाए, ये तो चलो कुछ आसान सा है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं। कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, तो चलिए सोचते हैं। सो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, हम लोग सोचे कैसे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। एक इंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब इस क्वेश्चन को देखने का बहुत नजरिया हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पे आके एक कॉची एस्टीमेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होता है। सो यहाँ से कुछ लोग ऐसे भी जा सकते हैं, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ से ये भी एस्टीमेट यूज कर सकते हैं कि ये एफ ऑफ जेड जो है इक्वल टू mod z और रियल पार्ट ऑफ mod z लेस देन इक्वल टू mod z। सो दिस इज mod z का स्क्वायर, ये एक तरीका हो गया। mod of fz लेस देन इक्वल टू mod z स्क्वायर फॉर ऑल z। तो f जो होगा इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट टू। फिर यहाँ से जाके डेरिवेटिव एट जीरो, चलो उस पे वैल्यू एट जीरो तो निकल गया, डेरिवेटिव एट जीरो पे दिक्कत, वो सारी चीजों में दिक्कत। लेकिन इस अप्रोच से एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। आंसर आएगा, इफ यू पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन आएगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट लोगों से यही मिस्टेक होता है, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। थोड़ा समझना है, तो थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन। mod of fz लेस देन इक्वल टू mod z टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। mod of fz इससे छोटा है mod of z टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z दिया हुआ है, ये देखो। अब रियल पार्ट ऑफ z आपको पता है कि लेस देन इक्वल टू mod z है, वो इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। आपको देखना पड़ेगा, अगर z हमारा इमेजिनरी हो गया, प्योरली इमेजिनरी, तब तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब एफ जेड जीरो हो जाएगा। कहाँ पर? ऑन इमेजिनरी एक्सेस। तो एक इंटायर फंक्शन इमेजिनरी एक्सेस पे जीरो हो रहा है, जिसको आप वाई एक्सेस बोलते हो, वहां पे जीरो हो रहा है। और जहां जीरो हो रहा है उस सेट का लिमिट पॉइंट है, और जो डोमेन है वो रीजियन है। तो आपके पास यूनिकनेस थ्योरम यही तो बोलता है, इफ यू हैव अ होमोमॉर्फिक फंक्शन ऑन अ रीजन such that its zero set has a limit point, then function is identically zero provided that limit point should belongs to your domain of the definition। यहाँ पे जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है आपका फंक्शन का, वो पूरा फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन है, बिकॉज फंक्शन इज इंटायर। और एक इमेजिनरी पार्ट पे ये आइडेंटिकली जीरो हो रहा है, तो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो गया। एक लाइन का आंसर समझ में आया। लेकिन आप इस तरीके से जाओगे तो सोचो कितना आंसर लेंदी होगा। आंसर आएगा, देखो आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम हॉल में, आंसर तो आ ही जाएगा। आप एक घंटे एक क्वेश्चन के पीछे 3 घंटे का समय दे दो, बाय हुक बाय क्रूक यू आर एबल टू गेट द आंसर। नॉट ए बिग डील। बिग डील है विद इन द टाइम। वो आएगा अच्छे तरीके से सोचने से, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होने से, चीज़ों को समझने से, कोई चीज़ों पे डीप जाने से, तब मजा आता है चीज़ों को बनाने में। क्लियर हुआ? और वो एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे का मेहनत चाहिए,
महीनों की मेहनत चाहिए, सब चीजें होती है क्लियर। ठीक है। तो आई होप अब स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। मैं छोटा सा लाइन लिखूंगा, आंसर आ जाएगा, जो मुझे आंसर देना था वो बोल दिया। क्लियर हुआ? तो इसको देखो, जो मैंने बोला, ये फॉर ऑल जेड के लिए है। अगर मैं पुट कर दूं कि चलो जेड में दे देता हूँ इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट, तो भाई साहब मेरा मॉड ऑफ एफ जेड क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू मॉड जेड टाइम्स रियल पार्ट ऑफ आयोटा वाई। अब इसका तो रियल पार्ट कुछ है ही नहीं, जीरो। सो दिस मीन्स एफ ऑफ आयोटा वाई, दिस वैल्यू जीरो फॉर ऑल। कहने का मतलब ये जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फंक्शन जीरो हो रहा है। और इसका सब पॉइंट, इसका जितना भी पॉइंट है, सब इसका लिमिट पॉइंट है। देखो ना, कोई भी पॉइंट लो, कोई भी नेबरहुड लो, यहाँ से सीक्वेंस मिलेगा, उसमें बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स अदर देन दैट। So every point here is a limit point of your the axis. Our function zero है, so zero set has a limit point on your given region, right? So by uniqueness theorem, f is identically zero. Done. ये स्टेज पे आप पहुंचोगे जब चीजों पे आपका समझ होगा थोड़ी सी, है ना? कि देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन मिस्टेक यही सारे क्वेश्चंस में होता है, जब आपका अप्रोच गलत तरीका हो जाता है। जब आप गलत तरीके से अप्रोच करते हो, फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आंसर एक सेकंड का, f is 0, derivative 0, the only entire function given property is z equal to 0. There is a non-constant entire function satisfying the f property thus. तो बहुत तरीके हैं इसको देने का, उधर से भी जाके एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन अभी ये देखना है कि चीजें कैसे अच्छी हो। तो जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं, होप इससे सीखे होंगे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं और भी दूंगा, जहां आपसे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है, या क्वेश्चन को बहुत लाइटली ले लेते हो आप। कुछ दिनों में दूंगा, थोड़ा सा कमिटमेंट है, बिजी रहता हूँ, बट आई ट्राई टू फाइंड द टाइम टू गिव द आंसर टू सर्टेन क्वेश्चंस। ओके। लेकिन जो इस बार ना जाके दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और ये सारे मिस्टेक्स को ना हो इसके बारे में सोचते हैं, और उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, पहले से भी मेहनत कर रहे हैं, और उनको लगता है सपोर्ट की जरूरत है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। ओके। और मेहनत कीजिए अच्छे से, जरूर आपका अच्छा होगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। बाय।